शिक्षक साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के परीक्षा पोर्टल पर आपने छात्रों के पंजीयन कर दिए होंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री भी कर दी होगी। प्रोजेक्ट मार्क्स भी एंटर कर दिए होंगे। अब यहाँ पर आपको को करिकुलर या सह शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन होता है उसकी ग्रेड दर्ज करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से आप को करिकुलर अंकों की ग्रेड दर्ज करेंगे या एंटर करेंगे, उस प्रोसेस को यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें RSKMP पोर्टल। जैसे ही आप सर्च करते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है जो आप देख रहे हैं, rskmp.in साइट भी शो हो रही है। इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। क्योंकि लॉगिन आप पूर्व से करते आए हैं। विद्यालय में पदस्थ किसी भी शिक्षक की यूनिक ID यूजर नेम में लिखेंगे, पासवर्ड में उनकी जन्मतिथि लिखेंगे, या विद्यालय के प्रभारी की यूनिक ID आप यूजर ID में लिखेंगे, पासवर्ड में उनकी जन्मतिथि लिखेंगे और यहाँ पर विद्यालय का प्रकार सेलेक्ट करेंगे। जिस प्रकार का आपका विद्यालय है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, मदरसा, गवर्नमेंट एडेड, विद्यालय के प्रकार को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कैप्चा फिल करके RSKMP पोर्टल को लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप पोर्टल को लॉगिन करते हैं पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है जो आप नीचे बॉक्स देख रहे हैं, 5-8 एग्ज़ाम 2025-26। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके जो यहाँ न्यू शो हो रहा है प्रोजेक्ट वर्क, इस पर आपको क्लिक करना होगा। को करिकुलर ग्रेड आप दर्ज करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट वर्क वाला जो यहाँ पर बॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं दूसरा बॉक्स देख रहे हैं, ग्रेड एंट्री को करिकुलर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं अगला पेज यहाँ पर शो होता है। अब जिस कक्षा के छात्रों की ग्रेड आप यहाँ पर दर्ज करना चाहते हैं या प्रविष्ट करना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम कक्षा 8 सिलेक्ट करते हैं और शो पर क्लिक करते हैं। शो पर आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज यहाँ पर ओपन होगा। अब यह पेज प्रदर्शित होता है। यहाँ आप देख रहे हैं समग्र ID है, विद्यार्थी का नाम है, पिता का नाम, और जो सह शैक्षिक क्षेत्र के विषय हैं साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सत्यवादिता या ईमानदारी, इन क्षेत्रों की आपको ग्रेड सेलेक्ट करना है। अब यह ग्रेड सेलेक्ट करते हैं आप, यदि सभी छात्रों की एक साथ ग्रेड सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है पोर्टल पर समय अधिक लेने के कारण आपको पोर्टल लॉग आउट भी कर सकता है। तो आप यहाँ पर पार्सली सेव कर सकते हैं। कुछ छात्रों की यहाँ पर ग्रेड भरें और पार्सली सेव कर दें। तो जिन छात्रों की आपने ग्रेड सेव कर दी होंगी वह यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। अन्य छात्रों की बाद में भी एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर ग्रेड सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर ग्रेड प्रदर्शित होगी। आप छात्रों के अनुसार यहाँ पर ग्रेड सेलेक्ट करें। इस प्रकार से आप ग्रेड सेलेक्ट करेंगे जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। सभी छात्रों की जो सह शैक्षिक क्षेत्रों की ग्रेड हैं वह आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आप ग्रेड सेलेक्ट कर दें। अगले छात्र की भी हम ग्रेड सेलेक्ट करते हैं। इस प्रकार से आप ग्रेड सेलेक्ट करें। सभी छात्रों की जो सह शैक्षिक क्षेत्रों की ग्रेड है वह आपको सेलेक्ट करना है। तो आप इस प्रकार से ग्रेड सेलेक्ट करते जाएं। जिस छात्रों को जो ग्रेड आपके अभिलेख में आपने प्रदान की है, जो आपकी मूल्यांकन पंजी है, उसमें भी ग्रेड दर्ज की होगी। छात्रों को विभिन्न महीनों की ग्रेड देते हुए आपने अंकों का योग भी किया होगा। उसके अनुसार कौन सी ग्रेड प्राप्त होती है वह ग्रेड आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब यदि सभी छात्रों की एक साथ ग्रेड आप दर्ज करते हैं और वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जैसा पूर्व में बताया गया है कि हो सकता है पोर्टल आपको लॉग आउट कर दे। तो कुछ छात्रों की ग्रेड दर्ज करके आप पार्सली सेव कर दें। पार्सली सेव करेंगे तो जिन छात्रों की ग्रेड आपने यहाँ पर दर्ज की है वह सेव हो जाती है। अगले छात्रों की ग्रेड आप बाद में भी सेव कर सकते हैं। जैसे पोर्टल को आप बैक भी कर देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं और पुनः लॉग इन करते हैं तो जिन छात्रों की हमने ग्रेड सेव कर दी है वह प्रदर्शित होगी। अन्य छात्रों की ग्रेड आप बाद में भी दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्सली सेव, ओके पर क्लिक कर दें। अब हम देखते हैं जिन छात्रों की आपने ग्रेड यहाँ पर सबमिट कर दी थी वह प्रदर्शित हो रही हैं। अब आप अन्य छात्रों की ग्रेड भी यहाँ पर सिलेक्ट कर दें।
तो इस प्रकार से पार्सली सेव करते हुए आप सभी छात्रों की ग्रेड यहाँ पर दर्ज करें। तो अब हम अन्य छात्रों की जानकारी भी यहाँ पर सेव करते हैं। अब सभी छात्रों की ग्रेड एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। सभी छात्रों की ग्रेड हमने दर्ज कर दी है। अब एक बार पुनः पार्सली सेव कर दें। पार्सली सेव करेंगे तो इन सभी छात्रों की जो ग्रेड आपने यहाँ पर एंटर की हैं, दर्ज की हैं, सभी यहाँ पर सेव हो जाती हैं। इन जानकारियों में आप अभी भी सुधार करना चाहते हैं, यदि आप देखते हैं ग्रेड कोई गलत दर्ज हो गई है तो आप पुनः यहाँ पर सुधार कर सकते हैं इस प्रकार से। तो सुधार करना चाहते हैं तो अभी आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। अब इस जानकारी को हमें वेरीफाई एंड सबमिट करना होगा। तो आप वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करें। मैं घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा विद्यार्थियों के दर्ज किए गए ग्रेड का मिलान सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुण की सूची से कर लिया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि त्रुटि नहीं है, संपूर्ण जानकारी सही है, तो एस वेरीफाई इट पर आप क्लिक करेंगे। एस वेरीफाई इट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह जानकारी सेव हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है और आपका ग्रेड एंट्री का कार्य पूर्ण हो जाता है। स्टूडेंट ग्रेड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके पर आप क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से छात्रों की जानकारी यहाँ पर सेव हो जाती है। आपने जो ग्रेड एंट्री की है उसे पुनः देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कक्षा आप सेलेक्ट करें और शो पर क्लिक कर दें। और शो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं क्या इन छात्रों की जानकारी आप पुनः देख सकते हैं, क्योंकि इस जानकारी को हमने वेरीफाई भी कर दिया है और सबमिट भी कर दिया है। तो हमने जानकारी को वेरीफाई एंड सबमिट कर दिया। पुनः यह जानकारी यहाँ पर ओपन हुई है। अब क्या अभी भी आप इस जानकारी में सुधार कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को भी हम देखते हैं। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पुनः ग्रेड एंट्री करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो गया है। तो अभी भी यदि आप सुधार करना चाहते हैं ग्रेड में तो सुधार कर सकते हैं किसी भी छात्र की। और सुधार करने के पश्चात आपको यहाँ वेरीफाई एंड सबमिट पुनः करना होगा, तो यह सुधार की हुई जानकारी सेव हो जाती है। तो इस प्रकार से आप कक्षा 5वीं 8वीं के छात्रों के जो ग्रेड हैं व्यक्तिगत और सामाजिक सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन जो आपने किया है उसके ग्रेड दर्ज करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अभी तक यदि आपने ग्रेड एंट्री नहीं की है तो आप भी कर दें। अन्य कक्षा के छात्रों की भी आप ग्रेड सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कक्षा 5वीं भी आपके विद्यालय में संचालित है, तो जहां हमने कक्षा 8 सेलेक्ट की थी वहां पर आप कक्षा 5 सेलेक्ट करें और ग्रेड एंट्री का कार्य पूर्ण करें। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य जो ऑनलाइन कार्य होते हैं जैसे यूडाज प्लस है, एजुकेशन पोर्टल 3.0 और RSKMP पोर्टल का कार्य आप देख ही रहे हैं। यह कार्य आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बताए जाते हैं। कोई आपकी समस्या है उसके लिए भी आप एक कमेंट कर सकते हैं, उसका भी समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।